पौराणिक कथाओं के अनुसार गाय माता में 33 कोटि देवी देवता का वास होता है। यहाँ कोटि का मतलब करोड़ से नहीं है बल्कि प्रकार होता है, अर्थात गाय माता में 33 प्रकार के देवी देवता निवास करते हैं। इनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार देवी देवता हैं। गाय माता की कथा कहानी सुनने से गाय सेवा जितना फल प्राप्त हो जाता है, इसलिए आप सब कथा को पूरा सुनिएगा और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। एक पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन के समय देवता और दैत्यों को समुद्र में से कई वस्तुएं प्राप्त हुईं, जैसे कि मूल्यवान रत्न, अप्सराएं, शंख, पवित्र वृक्ष, चंद्रमा, पवित्र अमृत, कुछ अन्य देवी देवता और हलाहल नामक अत्यंत घातक विष भी। इसी समुद्र मंथन के दौरान क्षीर सागर में से कामधेनु गाय की उत्पत्ति हुई। पुराणों में कामधेनु गाय को नंदा, सुनंदा, सुरभि, सुशीला और सुमन भी कहा गया है। कामधेनु गाय से संबंधित पुराणों में कई सारी कथाएं प्रचलित हैं। कृष्ण कथा में अंकित सभी पात्र किसी न किसी कारणवश शापग्रस्त होकर जन्मे थे। कश्यप ने वरुण से कामधेनु मांगी थी, लेकिन बाद में लौटाई नहीं, अतः वरुण के श्राप से वे ग्वाले हुए। कामधेनु गाय से संबंधित एक कथा भगवान विष्णु के मानव रूपी अवतार भगवान परशुराम से जुड़ी है, जिनके अनुसार एक बार सहस्त्र अर्जुन अपनी पूरी सेना के साथ जंगलों को पार करता हुआ जमदग्नि ऋषि भगवान परशुराम के पिता के आश्रम में विश्राम करने के लिए पहुंचा। महर्षि ने राजा को अपने आश्रम का मेहमान समझकर स्वागत सत्कार किया और उन्हें आसरा दिया। उन्होंने सहस्त्र अर्जुन की सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। यह तब की बात है जब ऋषि जमदग्नि के पास देवराज इंद्र से प्राप्त दिव्य गुणों वाली कामधेनु नामक गाय थी। राजा नहीं जानते थे कि यह गाय कोई साधारण पशु नहीं वरन दैवी गुणों वाली कामधेनु गाय है। लेकिन कुछ समय के पश्चात जब राजा ने गाय के चमत्कार देखे तो वे दंग रह गए। महर्षि का आश्रम काफी साधारण सा था, अधिक सुविधाएं नहीं थी और ना ही काम में हाथ बटाने लायक कोई आदमी था। लेकिन महर्षि ने कामधेनु गाय की मदद से कुछ ही क्षणों में देखते ही देखते राजा और उनकी पूरी सेना के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया। कामधेनु की ऐसी विलक्षण गुणों को देखकर सहस्त्र अर्जुन को ऋषि के आगे अपना राशि सुख कम लगने लगा। अब उनके मन में महर्षि के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न होने लगी और साथ ही वे महर्षि से उस गाय को ले जाने की तरकीब भी बनाने लगे। लेकिन सबसे पहले राजा ने सीधे ही ऋषि से कामधेनु को मांगा, किंतु जब ऋषि ने कामधेनु को आश्रम के प्रबंधक और जीवन के भरण पोषण का एकमात्र जरिया बताकर उसे देने से इनकार किया तो राजा ने बुराई का मार्ग चुनना ही सही समझा। राजा ने क्रोधित होकर ऋषि के आश्रम को उजाड़ दिया। सब तहस नहस हो गया। लेकिन यह सब करने के बाद जैसे ही राजा सहस्त्र अर्जुन ने अपने साथ कामधेनु को ले जाने लगा तो तभी वह गाय उनके हाथों से छूटकर स्वर्गलोक को चली गई और आखिरकार दुष्ट राजा को वह गाय नसीब नहीं हुई। लेकिन वहीं दूसरी ओर महर्षि को दोहरे नुकसान को झेलना पड़ा। एक ओर वे अपने कामधेनु गाय को खो चुके थे और दूसरी ओर आश्रम भी न रहा। कुछ समय के पश्चात महर्षि के पुत्र भगवान परशुराम आश्रम में लौटे और जब उन्होंने यह दृश्य देखा तो हैरान रह गए। इस हालात का कारण पूछने पर उनकी माता रेणुका ने उन्हें सारी बातें विस्तार पूर्वक बताई। परशुराम माता पिता के अपमान और आश्रम को तहस नहस देखकर आवेश में आ गए। पराक्रमी परशुराम ने उसी वक्त दुराचारी सहस्त्र अर्जुन और उनकी सेना का नाश करने का संकल्प ले लिया। परशुराम अपने परशु अस्त्र को साथ लेकर सहस्त्र अर्जुन के नगर महेशपुरी नगर में पहुँचे। यहाँ पहुँचने पर राजा सहस्त्र अर्जुन और उनके बीच भीषण युद्ध हुआ, किंतु परशुराम के प्रचंड बल के आगे सहस्त्र अर्जुन बौना साबित हुआ।
भगवान परशुराम ने दुष्ट सहस्त्र अर्जुन की हजारों भुजाएं और धड़ परशु से काटकर उनका वध कर दिया। कहते हैं सहस्त्र अर्जुन के वध के बाद जैसे ही परशुराम अपने पिता के पास वापस आश्रम पहुँचे तो उनके पिता ने उन्हें आदेश दिया कि वे इस वध का प्रायश्चित करने के लिए तीर्थ यात्रा पर जाएं। तभी उनके ऊपर से राजा की हत्या का पाप खत्म होगा। प्रेम से बोले कामधेनु गाय माता की जय हो। अब सुनते हैं गाय माता की महिमा की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत ही इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है लेकिन कोई उत्तराधिकारी नहीं। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है। यह धन हमारे किस काम का। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए। मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दिया। लेकिन कई दिन निकल गए, सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सोनार के पास गईं और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती। फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाले गाय को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा। मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दिया। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी। मैं उसकी देखभाल कैसे करूंगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पाता। मैं गाय को कहां से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा। एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाई। सुबह से दोपहर हो गई लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं। सुबह से दोपहर हो गया है, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए। सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित जी के घर भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी आप आज सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं आए। आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं। हमारी सेठानी जी आपको चांदी की गाय देने के लिए बनवाई है। उसके साथ ही बहुत सारा धन भी देगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी सेठ सेठानी को खूब आशीर्वाद दिए। कुछ समय के बाद एक ही दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय माता आ गईं। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर लिया। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने सेठानी से कहा, अरे सेठानी यह कैसा चमत्कार हुआ। तुमने कब गाय दान करी थी।
तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारा धन दान में दिया था। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर लिया है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वालों को भी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो।